दोस्तों, क्या हो अगर दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसकी आंखें सिर्फ आंखें नहीं बल्कि एक्सरे मशीन जैसी हो, जो आपके कपड़ों के पार नहीं बल्कि सीधे आपके दिल के अंदर झांक सकें। एक ऐसा इंसान जिसके सामने आते ही अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाए, क्योंकि वह आपके वो राज जानता है जो आप दुनिया से छिपाना चाहते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की है जिसने पूरे शहर की नाक में दम कर रखा था, लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी शेरनी से हुई जिसने उसे जीवन भर का सबक सिखा दिया। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की यह दिलचस्प कहानी, लांछन। शहर के महिला आश्रम में जुगनू बाई नाम की एक बूढ़ी औरत काम करती थी। देखने में तो वह एकदम साधारण सी थी, बूढ़ी, गरीब और अनपढ़। हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन उसकी हंसी में मासूमियत नहीं बल्कि एक चालाकी छिपी थी। जैसे एक प्रूफ रीडर की नजर सिर्फ गलतियों पर जाती है, वैसे ही जुगनू की नजर लोगों की बुराइयों पर ही जाती थी। वह अनपढ़ थी, गरीब थी, लेकिन शहर की बड़ी से बड़ी अमीर और इज्जतदार महिलाएं उससे थर थर कांपती थीं। जुगनू का काम तो आश्रम में सेवा टहल करना था, लेकिन उसका असली काम था जासूसी। वह दबे पांव बिल्ली की तरह चलती और लोगों की गुप्त बातें सुन लेती। उसके पास हर किसी के पुराने राजों की चाबी थी। आश्रम की प्रधान मिसेज टंडन भी उससे डरती थीं। जुगनू को पता था कि किसके घर में क्या झगड़ा है, किसका अतीत कैसा था। वह जब चाहती किसी भी महिला के पुराने मुर्दे उखाड़कर उसके सामने रख देती, इसलिए सब उसकी जी हजूरी करते, उसे तोहफे देते ताकि उसका मुंह बंद रहे। जुगनू आश्रम की सेविका नहीं बल्कि अघोषित मालकिन बन बैठी थी। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। शहर के गर्ल्स स्कूल में एक नई हेड मिस्ट्रेस आई, मिस खुर्शेद। मिस खुर्शेद कोई साधारण महिला नहीं थी। उन्होंने लंदन से पढ़ाई की थी। वह खूबसूरत थीं, मॉडर्न थीं, बेबाक थीं और अभिनय एक्टिंग करने में माहिर थीं। जब वह पहली बार आश्रम आई तो सब उनसे प्रभावित हो गए, सिवाय जुगनू के। जुगनू ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने नए शिकार को देख रहा हो। मिस खुर्शेद की नजर जुगनू पर पड़ी और उन्होंने मिसेज टंडन से पूछा, यह बुढ़िया कौन है? मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लगती। मिसेज टंडन ने डरते हुए कहा, क्या करूं, निकाल नहीं सकती। यह बहुत खतरनाक और चालाक है, हमारे सारे राज जानती है। आप भी इससे बचकर रहिएगा, यह बहुत बड़ी जासूस है। मिस खुर्शेद यह सुनकर मुस्कुराईं और बोली, अच्छा तो यह बात है। यह टके की औरत यहां हुकूमत चला रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। अगर इसे शहर से भगा ना दिया तो मेरा नाम खुर्शेद नहीं। अगले दिन से ही खेल शुरू हो गया। जुगनू सुबह सुबह जासूसी करने मिस खुर्शेद के बंगले पर पहुंच गई। वहां उसे खुर्शेद का नौकर मिला। जुगनू ने नौकर से मिस खुर्शेद के बारे में टटोलना शुरू किया। नौकर, जिसे मिस खुर्शेद ने पहले ही समझा दिया था, उसने मजे लेते हुए कहा, अरे मौसी, यह मेम साहब तो बड़ी अजीब हैं। न पूजा करती हैं, न गिरजाघर जाती हैं, शादी भी नहीं की है। कहती हैं मुझे अपनी आजादी प्यारी है। जुगनू को मसाला मिल गया। उसने सोचा, अच्छा, बिना शादी के रहती है, धर्म कर्म नहीं मानती, अब तो इसकी बदनामी करने में मजा आएगा। तभी वहां मिस खुर्शेद आ गईं। वह एक्सरसाइज करके लौटी थीं। जुगनू उनके पास गई और मीठी बनकर बोली, मेम साहब, मैं आश्रम से आई हूं, कोई सेवा हो तो बताइएगा। तभी अचानक कमरे में एक नौजवान और सुंदर युवक सूट बूट पहने हुए दाखिल हुआ। उसका नाम बताया गया, विलियम किंग। मिस खुर्शेद उस युवक को देखते ही दौड़कर उससे गले मिली। दोनों ऐसे लिपट गए जैसे प्रेमी प्रेमिका हो। जुगनू यह देखकर सन्न रह गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी बेशर्मी, बिना शादी के गैर मर्द के साथ ऐसा व्यवहार। विलियम किंग बना वह युवक भी जुगनू को देखकर थोड़ा झिझका, लेकिन मिस खुर्शेद ने उसे अपना पुराना दोस्त बताकर बात टाल दी। जुगनू वहां से निकली और सीधे मिसेज टंडन के पास पहुंची। उसने मिर्च मसाला लगाकर पूरी कहानी सुनाई। अरे गजब हो गया, वह मिस खुर्शेद तो चरित्रहीन है। एक जवान लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। ऐसी बेशर्मी तो मैंने आज तक नहीं देखी। आश्रम की सभी महिलाएं यह चटपटी खबर सुनने के लिए जमा हो गईं। जुगनू सबको वो किस्सा बार बार सुनाती और हर बार थोड़ा और नमक मिर्च लगा देती। मिस खुर्शेद को पता था कि जुगनू बाज नहीं आएगी। उन्होंने अपने प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू किया। रात के 9 बज रहे थे। जुगनू फिर से जासूसी करने मिस खुर्शेद के घर पहुंची। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि मिस खुर्शेद भारी मेकअप करके इत्र लगाकर सजी धजी बैठी हैं। थोड़ी ही देर में वही युवक विलियम किंग लड़खड़ाते हुए शराबी की एक्टिंग करता हुआ कमरे में आया। उसने आते ही मिस खुर्शेद को पकड़ लिया। मिस खुर्शेद ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, हटो, तुमने शराब पी रखी है, देखो वहां बुढ़िया बैठी है।
विलियम किंग ने लाल आंखें करके जुगनू की तरफ देखा और चिल्लाया, यह बुढ़िया यहां क्या कर रही है? जासूसी करने आई है? आज मैं इसका गला घोंट दूंगा। वह हंटर लेकर जुगनू की तरफ लपका। जुगनू की रूह कांप गई। वह अपनी चप्पल हाथ में लेकर जान बचाकर वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे भूत पड़ गया हो। अगली सुबह जुगनू ने आश्रम में हंगामा मचा दिया। उसने सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, वह औरत तो पाप की मूरत है। रात को उसका प्रेमी शराब पीकर आया था, मुझे मारने दौड़ा। मिस खुर्शेद जैसी औरत को आश्रम में घुसने भी नहीं देना चाहिए। मिसेस टंडन और बाकी महिलाएं भी अब सहमत थीं कि मिस खुर्शेद को आश्रम से बैन कर देना चाहिए। माहौल पूरी तरह गर्म था। ठीक उसी वक्त आश्रम के गेट पर एक मोटर कार आकर रुकी। उसमें मिस खुर्शेद और वही युवक विलियम किंग बैठे थे। जुगनू चिल्लाई, देखो देखो, वही दोनों बेशर्म यहां आ रहे हैं। मिस खुर्शेद गाड़ी से उतरी और सीधा अंदर आईं। उनके चेहरे पर एक विजय वाली मुस्कान थी। जुगनू ने तान कर कहा, क्यों, अब क्या करने आई हो? रात को तो मुझे पिटवा रही थी। मिस खुर्शेद ने हंसते हुए कहा, शांत हो जाओ बाई जी, मैं तो बस तुम्हें मिस्टर विलियम किंग से मिलवाने लाई हूं। तुम कह रही थी ना कि यह मेरा प्रेमी है, जरा ध्यान से देखो इसे। मिस खुर्शेद ने आवाज दी, मिस्टर किंग जरा बाहर आइए। गाड़ी का दरवाजा खुला, लेकिन उसमें से कोई मर्द नहीं बल्कि एक खूबसूरत महिला रेशमी साड़ी पहने हुए बाहर निकली। यह शहर की जानी मानी डॉक्टर लीलावती थीं। पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। जुगनू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दौड़कर गाड़ी के पास गई, अंदर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बड़बड़ाई, यह क्या जादू है? वह मर्द कहां गया? डॉक्टर लीलावती ने हंसते हुए कहा, जुगनू, रात को मैं ही विलियम किंग बनी थी। कोट पैंट पहना और थोड़ी आवाज बदल ली, और तुम जैसी चालाक औरत भी धोखा खा गई। अब आश्रम की महिलाओं को माजरा समझ में आया। तभी मिस खुर्शेद ने बताया कि कैसे मिस खुर्देश और डॉक्टर लीलावती ने मिलकर जुगनू के झूठ और अफवाह फैलाने की आदत को बेनकाब करने के लिए यह नाटक रचा था। पूरा आश्रम ठहाकों से गूंज उठा। कोई तालियां बजा रहा था तो कोई मिस खुर्शेद की तारीफ कर रहा था। जुगनू का चेहरा शर्म से इतना छोटा हो गया कि उसे जमीन में गढ़ने की जगह नहीं मिल रही थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की थी। वह चुपचाप पिछले दरवाजे से खिसक गई। उसके बाद शहर में किसी ने जुगनू की शक्ल दोबारा नहीं देखी। वह ऐसी गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग। मिस खुर्शेद की समझदारी ने न सिर्फ आश्रम को उस जहरीली औरत से बचाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई और बुद्धिमानी के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए धन्यवाद।